नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल तो इस सिस्टम के कारण संभावनाएं सिर्फ दक्षिणी राज्यों पर है और वो भी आप मान के चले कि 18 अक्टूबर में भी कद्दूका भागों पर बारिश हो सकती है। 19-20 अक्टूबर मौसम साफ ही रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर। जो फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वे लगभग 21-22 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली है और कई इलाकों पर बारिश होगी। उस समय पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मध्य भागों तक जो है मध्य प्रदेश राज्य के वहां तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब ये सिस्टम यहाँ पर है, सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन कल तक 18 अक्टूबर तक ये सिस्टम आगे बढ़कर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और फिर उसके बाद में 21 अक्टूबर तक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। यानी कि ये तो तय है कि ये सिस्टम साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, यानी कि तूफान बनेगा, लेकिन ये आगे पहुंच जाएगा। इसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा, देखिए अभी भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक, यानी कि जो मध्य से दक्षिणी भाग है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखलाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि किस तरह से कहां पर हवाएं चल रही हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अधिक जूम हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा और जूम कर दूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, जो हवाएं आ रही हैं यहाँ से, देखिए जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं आनी बंद हो गई है मध्य प्रदेश के भागों पर, सिर्फ उत्तरी भागों पर आ रही है और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर पूर्वी पर आ रही है। लेकिन यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो देखिए इन दक्षिणी भागों से होता हुआ इस तरह से महाराष्ट्र के भागों से होकर बाहर निकल रहा है। तो इन्हीं भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, बन रहे हैं और यहाँ पर ही कुछ भागों पर वे बारिश की गतिविधियां कर रहे हैं। मध्य से जो उत्तरी भाग है यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। हालांकि 21 और 22 अक्टूबर के दौरान ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां पर भी पहुंचेंगी और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखलाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं बता रहा हूं और आप जो है समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये है, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा आगे पहुंच गई। ये देखिए, ये 22 अक्टूबर की 21 अक्टूबर की है। अब 21 अक्टूबर में जो अब यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये आगे बढ़ जाएगा, साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा तब तक, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा। अब इस सिस्टम के बनते ही जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुँचेंगी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों से वे पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों तक पहुँचेंगी। यहाँ पर बादल बनेंगे मध्य प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर बारिश होगी। ये हवाएं धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी पहुँचेंगी, बादल वहाँ पर भी बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 अक्टूबर में भी देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो रही है और ये सिस्टम भी जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा दोस्तों, ये भी तूफान ही बनेगा, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, लेकिन ये इन दक्षिणी राज्यों से होता हुआ इस तरह से अरब सागर में निकलेगा। अब इसके कारण जो मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा उसके कारण ही मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। 23 अक्टूबर में और नजदीक आ जाएगा, साइक्लोन स्टॉर्म बना रहेगा और इसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 24 अक्टूबर में भी ये सिस्टम दक्षिणी राज्यों पर हिट करने वाला होगा और मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 25 अक्टूबर में ये हिट कर देगा, यानी कि टकरा जाएगा इन राज्यों से होकर, मध्य जो दक्षिणी राज्य हैं इन राज्यों पर रहेगा और इसके कारण मॉइस्चर इन भागों पर भी पहुंचता रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 26 अक्टूबर में भी हवाओं की रफ्तार 25 और 26 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों पर काफी तेज देखने को मिल सकती है और मध्य से दक्षिणी भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं लगातार फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बनी हुई है। तो इस तरह से इस सिस्टम के कारण अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक है वो आगे बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये भी साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, तूफान बनेगा, और जो बंगाल की खाड़ी पर 22-23 अक्टूबर के दौरान सिस्टम बनेगा ये भी तूफान ही बनेगा और दक्षिणी राज्यों से होकर आगे बढ़ेगा। तो इसकी कोई अभी संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, सिर्फ दक्षिणी राज्यों से होता हुआ ये आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। और देखिए मध्य प्रदेश राज्य पर बारिश जो हुई है वो किन किन भागों पर हुई है, सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं आज के। तो देखिए निवाली पर 36.3 और चाचरिया पाटी पर 25 मिलीमीटर, उमरेठ पर 22.6, भीकनाव गांव पर 18 मिलीमीटर, पधाना पर 16, छिंदवाड़ा पर 13.6, इंछावर
पर 11 और चौराई पर 6, आगे फिर मुल्ताई पर 4.2, फिर कम जो है हो गई है, लेकिन बारिश जो है कई भागों पर यहाँ पर देखने को मिली है आज सुबह 8:30 बजे तक। आइए अब देखते हैं किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए आज के अपडेट में फिर से बारिश जो है वो प्रकट हो गई है, यानी कि कल के अपडेटों में नहीं थी लेकिन फिर से हो गई है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। देखिए बारिश तो ऐसी ही होगी, इन जिलों पर भी ली थी, कुछ गांवों या शहरों पर थोड़ी बहुत हो गई, हल्की फुल्की बौछारें या बूंदाबांदी हो गई, इस तरह से ही रहेगी। हो सकता है एक दो इन जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी तेज बारिश कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। ज़्यादा बारिश का असर इन भागों पर तो दोस्तों नहीं है। बादल जरूर अन्य भागों पर नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, राजपुर पर दिखाई दे जाए, लेकिन बारिश अन्य भागों पर नहीं है। सिर्फ इन बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के भी कुछ इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर ही है, और वो भी हल्की फुल्की बौछारें या हल्की से एक आध पर ही गांव या शहरों पर मध्यम बौछारें हो सकती हैं। जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, पन्ना, मऊगंज, सिद्दीप, कटनी, उमरिया, शहडोल, नीमच, सौरा, गरमलवा, राजगढ़, विदिशा, दोस्तों पूरी तरह से मौसम यहां पर साफ ही बना रहेगा। अब देखिए साफ जो मौसम रहेगा वो रहेगा 19 अक्टूबर में भी, 19 में भी मौसम साफ है, 20 अक्टूबर में भी मौसम साफ है, और यहां पर देखिए 21 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर, और इस तरह से बारिश बढ़ेगी। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखला दूं कि देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको, माफ़ कीजिएगा ये गलत खुल गई है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखलाई थी, ये 21 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 22 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही है। 23 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बैतूल तक है। 24 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। 25 अक्टूबर से बादल भी कम भागों पर दिखाई देंगे, और 26 अक्टूबर में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 24-25 अक्टूबर के या 26 अक्टूबर के दौरान हवाओं की रफ्तार मध्य प्रदेश के कई भागों पर काफ़ी तेज दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, इनमें फेरबदलाव भी हो सकता है। जैसा भी होगा आप सभी भाइयों को मैं अपडेट देता रहूंगा। और देखिए कल धनतेरस है, आप सभी भाइयों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद फिर दिवाली है एक दिन बाद, तो 20 अक्टूबर के आसपास। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों के जो दीपावली है, त्योहार है, धनतेरस है, वो काफ़ी अच्छे से जो है मनाए जाए, खुशियां मनाएं आप। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।